मैंने बार बार कहा काकभूषुंड से, और जब कहा तो वो काकभूषुंड मुझसे कहने लगा ठीक है, दर्शन करने हैं ना तो कोई उपाय करिए प्रभु, आप तो भोलेनाथ हैं, आप कोई ना कोई उपाय अवश्य कर ही लेंगे। राम के दर्शन करने का कोई ना कोई उपाय जरूर कर लेंगे। और जैसे ही कहा तो मुझे अब ध्यान आया कि अब तो कोई उपाय करना ही पड़ेगा, क्योंकि बात हमारी अब ज्ञान पर आ रही है, अब तो गुरुजी पर बात आई है, तो फिर कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो पार्वती मैंने क्या किया कि मैं 80 वर्ष का बूढ़ा बाबा तो बन ही गया था, मैं सरयू किनारे जाकर बैठ गया, वहीं मैंने काकभूषुंड को बिठा लिया। और तभी मैं क्या करता कि वहां पर जितने भी लोग वहां से निकल के जा रहे थे, मैं सबका हाथ देखता, सबकी भविष्यवाणी बताता था, सबकी भविष्यवाणी कहता था। जितने भी लोग सरयू किनारे से निकल के जाते थे, मैं सबका हाथ देख देख कर भविष्यवाणी करता था, बार बार भविष्यवाणी। अब तो निकल के लोग जाते और पूरे नगर में ये बात फैल गई कि एक ज्योतिषी महाराज आए हैं और वो सबके भविष्य के बारे में बताते हैं। पूरे नगर में बात फैल गई। इधर भगवान श्री राम जी को पता चल गया, क्योंकि भगवान तो भी छोटे से, उन्हें पता चल गया कि भोलेनाथ आए हैं, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया किसी ने। तो राम जी ने रोना शुरू कर दिया, बहुत जोर से रोने लगे। और जब बहुत जोर से रोने लगे तो नगर में बात फैल गई कि अभी जो छोटा सा लाला हुआ है बहुत विलाप कर रहा, बहुत रो रहा है। माता कौशल्या ने बहुत कोशिश की चुप कराने की राम जी को, लेकिन राम चुप नहीं होते। तभी किसी ने जाकर कहा राजा दशरथ से और माता कौशल्या से, महाराज महारानी, सरयू नदी के किनारे एक बूढ़े बाबा बैठे हैं, ज्योतिषी हैं बहुत बड़े, वो सारी बात बता देंगे कि लाला क्यों रो रहा है, और भविष्य के बारे में भी बता देंगे, उन्हें ले आते हैं। माता कौशल्या ने और राजा दशरथ ने कहा ठीक है, उन्हें लेकर आओ, जिससे लाला जल्दी से चुप हो जाए। पार्वती जानती हो क्या हुआ फिर? हमें लेने के लिए फिर वहां पर लोग आए, और हम तो यही चाहते थे कि हमें ले जाएं राम के दर्शन कराने के लिए। अवधपुरी के कुछ लोग हमें लेने आए तो हम लोग फटाफट भागते हुए चले गए, और जैसे ही पहुंचे दरबार में जाने को हुए तो पहरेदारों ने मुझसे और काकभूषुंड से पूछा कि कौन है ज्योतिष आप दोनों में से, बताओ कौन है ज्योतिषी। तो मैंने कह दिया मैं हूं ज्योतिषी। तो मुझे तो भीतर जाने दिया, लेकिन काकभूषुंड को रोक लिया कि तुम नहीं जाओगे। महाराज ने कहा कोई भी अतिरिक्त व्यक्ति भीतर नहीं जाएगा, आप बाहर खड़े रहो। काकभूषुंड को बाहर रोक लिया। अब काकभूषुंड आवाज लगाकर बोला गुरुजी मुझे बुला लो, नहीं तो पोल खोल दूंगा, अभी पोल खोलता हूँ आपको मैं, क्या आप कौन, अभी बता दूंगा सबको मैं, मुझे बुला लो अंदर। काकभूषुंड इशारा करने लगा गुरुजी मुझे ले चलो अंदर। मैंने कहा यही ठहर, लेकिन ठहरा ही नहीं, बार बार कहने लगा गुरुजी अभी बताता हूँ सबको कि आप कौन है, नहीं तो मुझे अंदर बुला लो। और जैसे ही कहा तो मैंने पहरेदारों से कहा भैया इसको भी भीतर आने दो ना। तो पहरेदारों ने कहा कि ज्योतिषी तो आप हो, ये चेला क्या करेगा आपका भीतर जाकर। तो जानती हो पार्वती कैसा मैंने नाटक रचाया, मुझे क्या कहना पड़ा। मैंने कहा भैया मैं तो 80 वर्ष का बूढ़ा बाबा हूं, भविष्य तो बता देता हूं, लेकिन हाथों में जो लकीरें है ना वो मुझे दिखाई नहीं देती सही से। हाथ में जो लकीरें है ना वो दिखती नहीं मुझको सही से, मस्तक की लकीरें मुझको सही से दिखती नहीं है, इसलिए मेरा चेला बताएगा कि लकीर कैसी कैसी है, आड़ी है तिरछी है कैसी है, वो लकीर बताएगा और मैं भविष्य बताऊंगा। तो हम दोनों को भीतर जाना पड़ेगा। कुछ होते हैं गुरु चेला संग संग चलते हैं ना। हर हर महादेव। होना चाहिए ऐसा, होना चाहिए इतना प्रेम कि साथ ना छूटे। भोलेनाथ ने कहा कि मैंने बहाना कर दिया कि मुझको आंखों से दिखता नहीं, जब मेरा चेला लाइन बताएगा लकीर बताएगा तब मैं भविष्य बताऊंगा, भीतर ले चलो। और जैसे ही हम दोनों भीतर गए तो माता कौशल्या की गोद में मेरे परमात्मा श्री राम लगे थे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। राम जी माता की गोद में थे। राम जी ने जैसे ही मुझे देखा तो राम जी झट से चुप हो गए, रोना बंद हो गया राम जी का। अब तो माता कौशल्या प्रसन्न हो गई। आहा आहा बाबा
आप भले आए, आपने तो मेरे लाला को चुप करा दिया। मेरा लाला तो अब खिलखिलाकर हंसने लगा है। बाबा आप मेरे लाला के भविष्य के बारे में बताएं, कुछ कहें। तभी पार्वती मैंने माता कौशल्या से कहा, माता तनिक लाला को हमारी गोद में दे दो तो पूरा आनंद हमें मिल जाए, क्योंकि इतनी दूर से तो हम भविष्य बता नहीं पाएंगे। हमारी गोद में आप दे देंगी लाला को तो हमें आनंद की अनुभूति होगी और हम इनका भविष्य बता सकेंगे। भोलेनाथ की बहुत इच्छा थी भगवान श्री राम को गोद में लेने की, बहुत इच्छा। हर एक की इच्छा होती है वो अपने इष्ट को अपने हृदय से लगा ले, हर एक की इच्छा होती है। माता कौशल्या ने भगवान श्री राम को भोलेनाथ की गोद में दे दिया। अब तो भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए, राम के चरणों को मस्तक पर लगा लिया, प्रेम से गोद में लेकर मुस्कुराने लगे। माता कौशल्या ने कहा, कितनी देर तक मुस्कुराओगे गोद में लेके, अब बता भी दो इनके बारे में कुछ, भविष्य के बारे में कुछ बताओ। तो भोलेनाथ ने कहा, माता कौशल्या ज्यादा परेशान मत हो, ये ऐसे होंगे कि इनका जैसा दुनिया में कभी कोई ना हुआ, ना है और ना कभी होगा। इतने बड़े मर्यादा में बंधे हुए होंगे ये मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएंगे, ये पुरुषों में उत्तम कहलाएंगे। ये ऐसे होंगे, इनका जैसा शील स्वभाव ना किसी का हुआ ना कभी किसी का होगा। ये वो होंगे जो अपनी मर्यादा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। ये वो होंगे जो अपने परिवार के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। ये वो होंगे जो अपने माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करने के लिए अपने ऊपर हजारों परेशानियां सहन करेंगे। ये वो होंगे, ये है राम का चरित्र। राम की मर्यादा के बारे में बखान किया बाबा भोलेनाथ ने। कागभूषुंड जी बोले, प्रभु तनिक हमको भी गोद में ले लेने दो भगवान जी को, हमारा भी मन है। भोलेनाथ बोले, तुम मत लो, तुम काले हो, तुम्हारा रूप जरा भी लग गया तो काले हो जाएंगे मेरे भगवान, मत लो। कागभूषुंड जी बोले, प्रभु काले तो ये भी होने वाले हैं, थोड़ा सा लेने दो ना। भोलेनाथ ने कागभूषुंड जी की गोद में राम जी को दे दिया। अब तो कागभूषुंड जी बड़ी प्रसन्न हो गए। माता कौशल्या ने कहा, बस बस हो गया, अब लाओ लाओ हमारे पुत्र को लौटाओ। कागभूषुंड जी ने भगवान श्री राम जी को दे दिया माता कौशल्या को। भोलेनाथ एक टक होकर राम जी को देखते रहे, जाना नहीं चाहते, निकलना नहीं चाहते वहां से। माता कौशल्या ने कहा, सब तो बता दिया, लेकिन अब ये तो बता दो कि हमारे लाला की बहू कैसी आएगी, ये तो बता दो। भोलेनाथ ने चलते चलते कह दिया, माता कौशल्या चिंता मत करो, एक बूढ़े बाबा आपके इस लाल को मांगने आएंगे, बूढ़े बाबा के साथ इन्हें भेज देना, और जब ये चले जाएंगे ना तो वहां से ब्याह करके ही लौटेंगे। बूढ़े बाबा के साथ जाएंगे ना तो वहां से फिर ये विवाह करके ही लौटेंगे, इसलिए चिंता करो ही मत इनके विवाह की। हर हर महादेव। भोलेनाथ ने इतनी बात कह दी और कागभूषुंड जी को साथ लेकर बाबा भोलेनाथ वहां से फिर चले गए। भोलेनाथ ने ये सारी बात देवी पार्वती से कही और कहने लगे, पार्वती मैं तो वहां से चला आया, लेकिन वहां पर सुंदर तरह से बार बार बधाइयां गाई जा रही थी, बड़ा बड़ा आनंद आ रहा था, हर कोई अवध में बधाई गा रहा था, हर कोई। होता है ना ऐसा, जब लाला पैदा होता है तो बधाइयां गाई जाती हैं, 11 दिनों तक गाते हो ना। वहां तो फिर राम जी आए थे। अवध की बड़ी सुंदर सी एक बधाई है, लोग बड़े प्रेम से गाते हैं। आप सब तालियां बजाते हुए बोलिएगा, सनन सनन बहे पुरवैया। अवध की बधाई है ये, सनन सन